तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। दिल में बसाया है तुमने, मोहब्बत के काबिल बनाया है तुमने। अगर तुम न मिलते तो हम जी न पाते, किसे अपना कहते कहाँ दिल लगाते। सजा रब जो देगा वो मंजूर हमको, कि अब हम तुम्हारी इबादत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। डॉक्टर लिसा, डॉक्टर वी को मेरी कैबिन में भेजो जल्दी। हाँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। ओके डॉक्टर, मैं अभी डॉक्टर वी को भेजती हूँ। हाँ प्लीज हरी अप। वी, तूने क्या किया है? क्या हुआ है लिसा? डॉक्टर ने तुम्हें बुलाया है। तुमने कुछ किया है क्या? नहीं यार, मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो जाओ, तुम्हें पता है ना कितने डेंजर है वो। मुझे जब वो लगता है ना कि तुम्हें बुलाई दे, तुम्हें पता है ना कितने डेंजर है। मुझे जब भी लगता है ना कि तुम्हें अपनी कैबिन में बुला रहे हैं ना, कुछ तो कुछ गड़बड़ रहता है। ये आई होप तुम कुछ गलती ना किए हो, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तुम्हें पता है ना वो कितने रूट हैं। वो रूट नहीं है लिसा, वो अपने प्रोफेशन को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस रहते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर है। डॉक्टर की डिक्शनरी में गलती नाम का वर्ड होता ही नहीं है, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है अपने जॉब को लेके। आई नो, पर तुम उनके बेटे हो, तुम्हारे डैड हैं, कुछ तो उन्हें सॉफ्ट रहना चाहिए अपने बेटे के साथ में। ऐसा डॉक्टर कोई होना ही नहीं चाहिए जो अपने करियर को लेके पॉजिटिव ना रहे। उनका बेटा ही गलती क्यों ना करे। पर बहुत लकी हूँ कि वो मेरे डैड हैं। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ, वो मेरे आइडल हैं। मैं उनकी तरह ही डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बेस्ट डॉक्टर। तुम तो ऑलरेडी बहुत अच्छे डॉक्टर हो। तुम आज तक जितने भी पेशेंट को ट्रीट किए हो, सब पेशेंट ठीक होके अपने घर पे जा चुके हैं, बहुत अच्छा लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। हाँ लिसा, तुम सही बोल रही हो, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ तो कमी है, इसलिए मेरे डैड मुझे हमेशा बोलते रहते। अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं जाऊँ पहले डैड से बात करके आऊँ, नहीं तो डैड मुझे पनिश करेंगे। आई नो, तुम्हें पता है ना डैड कितने जल्दी नाराज हो जाते हैं। हाँ तुम सही बोल रहे हो, जाओ। आई होप तुम कुछ गलती ना किए हो, तुम्हारे डैड तुम्हें ज्यादा सुनाए ना।
लिसा, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे डैड हैं। मेरे डैड दुनिया के बेस्ट डैड हैं। मैं वो कितना भी मुझे सुनाए, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उनका डांटना भी बहुत प्यारा लगता है। हाँ, अब तुम जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। ना बोल के भी हमारा चला जाता है। डैड, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए डॉक्टर वी। डैड, कुछ काम था क्या आपको मुझसे? डोंट कॉल मी डैड, ओके? कॉल मी सर। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए तुम मुझे डैड बुलाना बंद करो, ओके? तुम मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर जॉनसन कह के ट्रीट करोगे, ओके? अगर तुमने मुझे दोबारा डैड बोला ना, तो तुम्हें मैं 1 हफ्ते के लिए तुम्हें फायर कर दूंगा। सॉरी डॉक्टर जॉनसन, आप बताइए, आप मुझे बुलाए, कुछ काम था? हाँ, तुम्हारे लिए एक पेशेंट आया है, तुम्हें उस पेशेंट को ट्रीट करना है, तुम्हें उस पेशेंट को ठीक करना है किसी भी हालत में, क्योंकि वो पेशेंट को मेरा बेस्ट फ्रेंड ने सजेस्ट किया है। तुम्हें उस पेशेंट को किसी भी हालत में ठीक करना है। ओके डैड, सॉरी। ओके डॉक्टर, मैं ट्राई करूंगा, मैं अपना बेस्ट देने का पूरा कोशिश करूंगा। मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, ओके? क्योंकि वो लड़की बहुत प्यारी है। अभी उनके डैड मुझसे मिल के गए। वो लड़की किसी प्रॉब्लम की वजह से कोमा में जा चुकी है। वो अपनी लाइफ जीने के लिए कुछ भी स्ट्रगल नहीं कर रही है। तुम्हें उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा और तुम्हें उसे लाइफ जीना दोबारा सिखाना पड़ेगा। ओके, तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? हाँ डॉक्टर, मुझे समझ में आ गया। मैं कल से ही उसे ट्रीट करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके ठीक है, मुझे तुम्हारा बेस्ट चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा उसे ठीक कर देगा। अगर तुमने उसे ठीक कर लिया, तुम्हें पता नहीं हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की बेटी है। अगर तुम उसे ठीक कर दोगे ना, तो वो खुश होकर हमारे हॉस्पिटल के लिए डोनेट भी कर सकते हैं। तो हम अपने हॉस्पिटल को और भी बिग बना सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में और सब कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना, ये हॉस्पिटल मेरा सपना है। इस हॉस्पिटल को मैं बेस्ट बनाना चाहता हूँ, ताकि हम जरूरतमंद लोग का मदद कर सके, उनका इलाज फ्री में कर सके। तुम्हें पता है ना? हाँ डैड, मुझे पता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उस लड़की को ठीक कर दूंगा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि वो किस वार्ड में एडमिट है। सॉरी डॉक्टर वी, वो वार्ड में एडमिट नहीं है। तुम्हें उसके घर पे जाके रहना होगा और तुम्हें उसके घर पे ही उसे ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की बेटी है ना, इसलिए उसे हॉस्पिटल में रहना अलाउ नहीं कर रहे हैं उसके डैड, क्योंकि उसके जान को खतरा हो सकता है। पर डैड, मैं किसी के घर पे कैसे जाके ट्रीट कर सकता हूँ? आपको पता है ना, मुझे किधर भी जाना पसंद नहीं है। आई नो बेटा, पर तुम जानते हो ना, इस हॉस्पिटल के लिए तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। अगर तुम इस लड़की को ठीक कर दोगे, तो हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा डोनेशन मिल जाएगा। हम अपने हॉस्पिटल को और अच्छा बना पाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि हम जरूरतमंद का मदद ना कर सकें? कोई बीमारी की वजह से वो अपना जान खो दे? तुम चाहते हो क्या? नहीं डैड, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। ओके, मैं कर लूंगा। ओके, तुम अभी घर पे जाओ, अपना पैकिंग करो। मैं तुम्हें कल सुबह लेके जाऊंगा वहाँ पे, ठीक है? तुम अपने जरूरत का सब कुछ सामान रख लेना, ठीक है? ओके डैड। क्या मॉम को पता है इस बारे में डैड? नहीं, तुम्हारे मॉम को नहीं पता है। तुम्हें अपनी मॉम को खुद ही मनाना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए लेके कितना पॉजिटिव है, तुम्हें दूर जाने नहीं देती है। इसके लिए तुम्हें अपनी मॉम को मनाना पड़ेगा। डैड, मैं कैसे मॉम को मना सकता हूँ? आपको पता है ना, मॉम नहीं सुनती है। आपको ही इसे हैंडल करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी डैड। तुम्हें मैं ऑर्डर दे रहा हूँ डॉक्टर वी, तुम्हें अपनी मॉम को मनाना पड़ेगा और तुम्हें कल निकलना पड़ेगा उस लड़की को ट्रीट करने के लिए, ओके? अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी कैबिन से जा सकते हो। पर डैड, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं डॉक्टर जॉनसन हूँ। ओके डैड। इतना बोल के भी वहाँ से चला जाता है। और डैड, आप कैसे कर सकते हो? मॉम के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। मॉम को मैं अगर बोलूंगा कि मैं दूर जा रहा हूँ, तो मॉम मुझे चप्पल से मारेंगी।
मैं क्या करूं? पर मैं कैसे कर सकता हूँ यार? मैं मॉम से दूर नहीं रह सकता। मॉम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं। पर कुछ ना कुछ तो करके मुझे जाना ही पड़ेगा। इस हॉस्पिटल का सवाल है। हॉस्पिटल में अच्छा डोनेशन मिलेगा तो हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा से हो पाएगा। चल भी, तुझे जाना ही पड़ेगा। आई होप वो लड़की जल्दी ठीक हो जाए, मैं रिटर्न आ जाऊं। ऐसे ही विंग घर के लिए चला जाता है। मॉम, मैं आपसे कुछ टाइम बाद बात करूं? मैं पहले फ्रेश होना चाहता हूँ। ओके, तुम जाओ। आज मेरी वी को क्या हो गया? इतना स्ट्रेस में क्यों है? क्या कुछ हुआ है? अभी मैं उसके पापा का खबर लेती हूँ। अगर उसके पापा ने उसको ज्यादा काम दिया होगा, अगर उसे ज्यादा थका दिया होगा, तो आज उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आज वो पूरे दिन घर के बाहर रहेंगे, उन्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगा। उनको नहीं पता मेरा लाडला बेटा है, मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या हुआ है बेबी, तुम क्या सोच रही हो? हाँ, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम घर पे आ गए। अब तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरे बेटे के साथ में क्या किया है? मेरा बेटा इतना उदास क्यों है? मुझे बताओ, आंसर दो, नहीं तो आज तुम बाहर रहने वाले हो। तुम्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। बताओ मुझे। आयु बेबी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने बस इतना किया है, उसे एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसके घर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका की प्रेसिडेंट की बेटी है। वो हॉस्पिटल में नहीं रह सकती है। अगर वो हॉस्पिटल में रहेगी तो उसके जान को खतरा रहेगा बेबी, इसीलिए मैं उसे बोल रहा हूँ। पर वो चाहता है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल से उसे ट्रीट करूँ, पर मैं अपने बी को दूर नहीं जाने दे सकती। सॉरी, आप किसी और डॉक्टर को कह दीजिए। आप डॉक्टर लिसा को कह दीजिए ना, वो भी तो बहुत अच्छी डॉक्टर है। तुम्हें नहीं पता आयु, तुम्हारा बेटा कितना बेस्ट डॉक्टर है। तुम्हारे बेटा इतने अच्छे पेशेंट को उसने ट्रीट किया, इतने बुरे कंडीशन में पेशेंट रह चुके हैं। तुम्हारा बेटा उसे ठीक करके उसे अपने लाइफ में बैक किया है। तो इस लड़की का तो मुझे पूरा यकीन है, इसे भी तुम्हारा बेटा ठीक कर देगा, क्योंकि वो लड़की बहुत बैड कंडीशन में है। आयु प्लीज, अगर वो लड़की ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी, तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत सारा डोनेशन मिल जाएगा और हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या तुम ये नहीं चाहती हो? हाँ, आप ठीक बोल रहे हो। ओके, मैं भी से बात कर लूंगी। हाँ, तुम बहुत प्यारी वाइफ हो मेरी, तुमसे मुझे यही उम्मीद था। ओके, अभी आप सब फ्रेश होके आइए नीचे, मैं खाना लगाती हूँ। बाय द वे, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो अभी फ्रेश होने के लिए गया है। ठीक है, मैं भी 2 मिनट में आया। ऐसे ही सब खाना खाने के लिए जाते हैं। आयु भी नहीं आया अभी तक? नहीं, वो अभी तक फ्रेश होके आया ही नहीं नीचे। मुझे लगता है उसे नहीं जाना है। आप प्लीज उसे फोर्स मत कीजिए, प्लीज ना। मॉम, आप दोनों जन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। मैं उस लड़की को ठीक कर दूंगा। ओके? हाँ, मुझे पूरा विश्वास था। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मेरा बेटा मेरी कहना कभी नहीं टालेगा। कल सुबह मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके? ओके डैड। पर उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का किम कुकी। ओके डैड। क्या हुआ, तुम इतना खो क्यों गए? कुछ नहीं डैड, ऐसा लग रहा था उस लड़की का मैं नाम कहीं सुना हूँ, मुझे कहीं सुना हुआ लग रहा है ये। बे बेटा, तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम कुछ भी सोच रहे हो। वो लड़की सियोल से आई हुई और तुम कोरिया में हो। कितना बड़ा डिस्टेंस है, तुम्हें पता है ना? हाँ आई नो डैड, मुझे पता है, पर ऐसा लग रहा था कि मैं उसे जानता हूँ। कोई ना, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? ओके डैड। सब ऐसे ही खाना खा के चले जाते हैं सोने के लिए। पर डैड को मैं कैसे बताऊं? मैं उस लड़की को जानता हूँ, ऐसा लग रहा है उसके नाम से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ। अब तो कल ही पता चलेगा वो लड़की कैसी है, कैसी दिखती है। जिसका नाम इतना प्यारा हो सकता है, वो लड़की कितनी प्यारी होगी। उस लड़की के नाम से मुझे अटैचमेंट फील हो रही है।
क्या मैं उसे जानता हूँ? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ उस लड़की के बारे में। मुझे सो जाना चाहिए, मुझे कल सुबह उठ के डैड के साथ में जाना है। ऐसे ही भी हमारा सोने के लिए चला जाता है। कुकी loves me so much, कुकी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आ जाओ, मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ। तुम सुनते क्यों नहीं? तुम्हारी कुकी तुम्हें बुला रही है। प्लीज तुम आ जाओ, कुकी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। कुकी loves me so much, आ जाओ। सुनो ना, तुम्हारी कुकी तुम्हें आवाज दे रही है। तुम कौन हो? तुम क्यों मेरे सपने में आती हो? तुम क्यों मुझे परेशान करती हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तुम हमेशा मेरे सपने में आती हो, मुझे तकलीफ देती हो। तुम्हारा फेस मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। तुम कौन हो? हमेशा मुझे सपने में तंग करती हो। ये सपना मुझे क्यों आता है? इस सपने का क्या रीजन है? मुझे खुद नहीं पता। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। एक लड़की मेरे सपने में आती है, मैं क्या करूं? मुझे लगता है इस सपने के बारे में मुझे लिसा से बात करना चाहिए। शायद वो मेरी अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाए, मैं इस सपने से निकल पाऊं। मैं कल ही बात करूंगा। तुम रेडी हो? हाँ डैड, मैं रेडी हूँ। चलो हम निकलते हैं। मॉम आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू बेटा। तुम अपना ध्यान देना। तुम उस लड़की को फटाफट ठीक कर आ जाना तुम्हारी मॉम के पास, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत तुम्हें मिस करेगी। ओके ओके मॉम, आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आप खाने पीने का ध्यान दीजिएगा। ओके, आप हमेशा फिट रहना। मैं लौट के वापस आऊंगा तो मुझे मेरी ब्यूटीफुल फिट मॉम चाहिए। ओके, आप प्रॉमिस करो कि आप मेरे टेंशन में बीमार नहीं पड़ोगी, आप अपना ध्यान दोगी। आई प्रॉमिस बेटा, मैं अपना ध्यान दूंगी, पर तुम भी अपना ध्यान देना। ओके ओके मॉम, अब हो गया तुम दोनों जन का। चले, हमें लेट हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी जाना है। ओके डैड, चलिए। मिस्टर किम, मेरा बेटा आ चुका है। आज से वो आपके घर पे रह के आपकी बेटी को ट्रीटमेंट करेगा और आपकी बेटी को ठीक करेगा। ओके, अब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे कॉल कर देना। पर आपका बेटा है कहाँ? वो बाहर कार में अपना लगेज लेके आ रहा है। ओके ठीक है। थैंक्स मिस्टर जॉनसन, आप बहुत बड़ी हमारी हेल्प की हो। अगर मेरी बेटी ठीक हो गई ना, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हो जाऊंगा। मैं आपके हॉस्पिटल के लिए बहुत कुछ कर दूंगा। आपका हॉस्पिटल में बहुत अच्छा बना दूंगा। ओके मिस्टर आर्यन, आप जो बोल रहे हो आप उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है? मुझे मेरे बेटे के काबिलियत के ऊपर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा आपकी बेटी को ठीक करके ही वापस आएगा, क्योंकि मेरे बेटे के हाथ से कोई भी पेशेंट बिना ठीक किए लौटा नहीं है। मुझे पूरा बिलीव है। ओके मिस्टर जॉनसन, बाय मिस्टर किम, हम मिलते हैं। बाय मिस्टर जॉनसन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कुकी के लिए इतना सब कुछ किया। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी होने वाली वाइफ ठीक हो जाएगी, ठीक है? इतना बोल के जॉनसन वहां से चला जाता है। हेलो मिस्टर किम, आई एम डॉक्टर वी। आपने मुझे अपॉइंट किया था आपकी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए, तो आप मुझे बताइए आपकी बेटी कहाँ पे है? तुम जिंदा हो? तुम ठीक हो? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें ठीक देख रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी कुकी तुम्हें देख के बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। एक सेकेंड मिस्टर किम, आप मुझे ते क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम डॉक्टर वी है, तो आप प्लीज मुझे डॉक्टर वी बोलिए, मैं ते नहीं हूँ। तुम अपनी याददाश्त भूल चुके हो क्या? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बेस्ट डॉक्टर को दिखाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे वजह से मेरी कुकी भी ठीक हो जाएगी। प्लीज पहचानने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा अंकल, कुकी का डैड। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मिस्टर किम, मैं क्या समझूं? मैं आपको नहीं जानता हूँ।
सो प्लीज आप मुझे मत परेशान कीजिए। मेरे डैड ने मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला है आपकी बेटी को ठीक करने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। सॉरी मिस्टर किम, आप मुझे ते मत समझिए, ओके? तुम्हारे भैया भाभी को पता चलेगा तो कितना हैप्पी हो जाएंगे। तुम्हारे जाने की वजह से दोनों जन टूट चुके हैं। मिस्टर किम, मेरे मॉम डैड हैं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं कोरिया में पैदा हुआ हूँ, मैं कोरिया की मेरी पैदाइश है। मैं अपने मॉम डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज आप मुझे ते बोल के मुझे इरिटेट मत कीजिए। आप मुझे मेरे पेशेंट के पास ले चलिए, मुझे पेशेंट को ट्रीट करना है, ओके? पर ते तुम मुझे तो पहचानो, मैं जिहोप, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। अब आप कौन है? अब आप सब मुझे क्यों ऐसा ट्रीट कर रहे हो कि जैसा आप लोग मुझे जानते हो, पर मैं आप लोग को नहीं जानता हूँ। सो प्लीज आप सब मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं आपकी बेटी को ठीक नहीं करूंगा। मैं रिटर्न चला जाऊंगा। मैं अपने डैड से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे कोई और डॉक्टर भेज दे। इसलिए सो प्लीज आप सब मुझे परेशान मत कीजिए। आप मुझे मेरे पेशेंट के पास लेके चलिए प्लीज, ओके? आप जाइए। जी हो, तुम इसे लेके जाओ कुकी के पास, ओके अंकल? चलिए डॉक्टर अभी। हुआ क्या है? इनकी हालत कैसे हुई? ये लाइफ में अब जिससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो शख्स उन्हें छोड़ के चला गया है, इसीलिए इनका एक्सीडेंट हो चुका है। ये इस हालत में पहुंच चुकी हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? प्यार में किसी का हालत ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे तो प्यार जैसे रिलेशन पे बिलीव नहीं है। डॉक्टर भी आपको बिलीव नहीं होगा, पर मेरी कुकी प्यार में ही उसका ये हालत हुआ है। बाय द वे, वो मेरी होने वाली वाइफ है। ओ, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी, मैं आपके सामने आपके वाइफ के बारे में सब बोल रहा हूँ। नो, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुद भी पता है कि मेरी वाइफ किसी और की है। तुम्हें शायद पता नहीं, उसका हस्बैंड इस दुनिया से जा चुका है, फिर भी मेरी वाइफ उसको इमेजिन करके अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है। उसी इमेजिनेशन में उसने अपने आप को हार्म कर लिया है। देखो, तुम देख सकते हो उसकी हालत क्या है। प्लीज डॉक्टर वी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी वाइफ को ठीक कर दीजिए। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। सो प्लीज आप थोड़ा बाहर जाएंगे, मुझे अपने पेशेंट के साथ में अकेले में वक्त बिताना है। ओह, कोई बात नहीं डॉक्टर वी, मैं जा रहा हूँ। आप प्लीज मेरी कुकी का ध्यान देना। भीगी भीगी सड़कों पे मैं सो प्रीटी, सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी लड़की है। इसके साथ में ऐसा कैसा हो सकता है? क्या सच में प्यार की वजह से सब बहुत बैड कंडीशन में पहुंच जाते हैं? पर ये कितनी ब्यूटीफुल है यार। इसे देखने के बाद मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। मैं इसे पहले कहीं देखा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसे देखने के बाद मुझे इतना इसे अटैचमेंट फील क्यों हो रहा है? सो प्रीटी, सो ब्यूटीफुल। मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। मैं इसे वापस से लाइफ जीना सिखाऊंगा। मैं इसे लाइफ में बैक करना, लाइफ जीना, सब कुछ करना मैं इसे सिखाऊंगा। ये बहुत प्यारी है। इसे अगर कुछ हो जाएगा तो भी तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। तो इस लड़की के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? ये तेरी पेशेंट है। अगर डैड को पता चलेगा ना तो पक्का मेरे जॉब से मुझे फायर कर देंगे और मॉम के पास मेरी कंप्लेंट डालेंगे। सो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे प्यार के ऊपर बिलीव नहीं है। प्यार जैसा रिलेशन पे मुझे बिल्कुल भी